मैं आपके विचार से सहमत ना भी हूं, लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा। शायद लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा आपने नहीं सुनी होगी। बहुत ही सटीक, बहुत ही शानदार, लेकिन यहां तो रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, ग्वालियर से। आज के जो हालात दिल्ली में न्यूज चैनलों के द्वारा जो आपको और हमें दिखाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानना और चर्चा करना लाजमी सा लग रहा था, इसलिए मैं आपके साथ रूबरू हूं। लोकतंत्र व्यवस्था इसीलिए लाई गई होगी जहां सत्ता पक्ष का, रूलिंग पार्टी के विचारों का विरोध भी हो सके, और संविधान इस बात की मान्यता भी देता है हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार। आज जिस तरह दिल्ली में सरकार के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, उसकी निंदा होनी चाहिए और मैं भी उसकी घोर निंदा करता हूं। उनके मनोभाव कुछ भी रहे हों, लेकिन उनकी मांग गलत नहीं है। वो केवल यही तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और वो एजेंसी इस बात की जिम्मेदारी ले कि पेपर लीक हमसे हुआ, हमारी गलती से हुआ। इसमें गलत क्या है? सरकार को निर्णय करना चाहिए था। लाखों बच्चे जो गरीब और मध्यम परिवारों से आते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने आने वाले कल और अपने आने वाले परिवार के लिए एक बेहतरीन सपना बनाने के, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और पेपर आउट हो जाता है। और ये नीट में ही नहीं हुआ, प्रत्येक राज्य में आप देखिए, कभी भी परीक्षाएं ईमानदारी से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, या हो पा रही हैं तब भी लोगों को संदेह है। तो संदेह क्यों है? हम जनता को इस बात का विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं वो अपने हिसाब से और नीतिगत तरीकों से हो रही हैं? क्योंकि ऐसे एविडेंस मिलते हैं जहां परीक्षाएं में धांधली होती है। इतना सारा करने के बाद भी धांधली हो रही है। आप इंस्टाग्राम बैन कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं कह रहे जो रिस्पॉन्सिबल है। क्या शिक्षा का विकास ऐसे ही होगा? और याद रखना, शिक्षा के बिना देश का विकास भी नहीं होगा। इसलिए सरकार सुने उन निरीह मासूम बच्चों की आवाज और कठोर कार्रवाई करे। जब तक दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक दंड के प्रति डर नहीं होगा, ये धांधली नहीं रुकेगी। किसी भी शासन व्यवस्था में एथिक्स तभी आते हैं जब दंड कठोर होता है, और भारत में तो दंड की प्राचीन परंपरा रही है। महामात्य चाणक्य से लेकर, उसने तो कितना व्यवस्थित तरीके से अर्थशास्त्र में लिखा है मंत्रियों के बारे में, लोक सेवकों के बारे में, किस तरह चयन प्रणाली होनी चाहिए।
और हम सब भूलते जा रहे हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि व्यवस्था को बनाएं और बात सुने विपक्ष की। अगर सही है तो उसे सुनी जानी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा व्यवस्था में माकूल सुधार होना चाहिए, तानाशाही नहीं। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।